घर और किचन में काम आने वाली कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स जिससे आपका काम बहुत आसान और फटाफट से हो जाएगा। साथ में यहाँ पर फ्रिज में आलू रखने से क्या होता है वो भी बताऊंगी। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को देखते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक आपको मैं दे रही हूँ बॉटल से रिलेटेड। जो खाली बॉटल होती है उसका ऊपर का जो बॉटम वाला सिरा होता है वो हमें यहाँ पर काट करके ले लेना है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से काट करके ले लिया है। अब इसका यूज़ हम जो करने वाले हैं ना, वो हम लेडीज़ों के लिए भी और जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो इसका यूज़ मैं लेने वाली हूँ इसको सील करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब भी हम डिटर्जेंट का पैकेट लाते हैं तो हम तो हाउस वाइफ हैं, हम इसे अरेंज करके रख लेंगे डिब्बे वगैरह में डाल के। लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं या फिर जो लोग बाहर काम करते हैं, खास करके जेंट्स लोगों के लिए, वो लोग कभी भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख पाते। वो लाते हैं इधर उधर रखते हैं, जिससे कि कई बार क्या होता है ये इधर उधर काफ़ी ज़्यादा गिरता है, वेस्ट होता है, पैसे का भी नुकसान होता है और साथ ही साथ बारिश के टाइम में इसमें सीलन भी आ जाती है, जिससे ये अच्छा काम नहीं करता। तो आपको छोटा सा काम करना है, जब भी आप इस तरीके से डिटर्जेंट का पैकेट लेकर आइए तो आप जो है, अगर आपके पास रखने की सुविधा नहीं है, क्योंकि जेंट्स लोग ला के ऐसे ही रखते हैं, वो इतना सब कुछ अरेंज नहीं करते हैं, तो आप जो है इस तरीके से इसमें सबसे पहले तो बॉटल का सिरा डाल दीजिए ऊपर का, और फिर इसके पैकेट को ऊपर की तरफ निकाल लीजिए एक कोने को, और इसमें एक साइड कट लगा दीजिए। तो देखिए वीडियो में मैं दिखा नहीं पाई, ये ऊपर का जो सिरा है इसको काट करके आपको अच्छे तरीके से बॉटल के ऊपर इसे फैला लेना है। जो इसका मुंह वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर इसे निकाल के अच्छे तरीके से फैलाना है, ताकि जो बॉटल का कैप है वो इसके ऊपर अच्छे से लग पाए। ये देखिए इस तरीके से अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने किस तरफ का सिरा काटा है, और ये बहुत अच्छे से इसमें फिक्स हो जाता है। तो जब भी आपको यूज़ लगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये कैप खोलना है, आपको इसको यूज़ में लेना है और फिर से इस तरीके से इसे लगा देना है। फिर आप चाहे इधर उधर रखिए, चाहे पैकेट कितना भी गिरे क्यों ना तो ये इधर उधर गिरेगा, ना वेस्ट होगा और ना ही इसमें किसी प्रकार की सीलन लगेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ट्रिक ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अब अगली ट्रिक है सुई में धागा डालने से रिलेटेड। तो देखिए मैंने यहाँ पे ली है फॉल वाली सुई, जो बिल्कुल छोटी वाली सुई होती है वो वाली। और इसमें धागा डालना तो हम लेडीज़ों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी महाभारत होती है। तो वो इस तरीके से इसमें धागा नहीं डाल पाते हैं। तो छोटा सा आपको काम करना है, जो हम लेडीज़ों के पास होता है, इसमें 1 रुपया डालना नहीं है, आपको खर्च नहीं करना है। आपको लेना है पतला वाला नेल पेंट। जो मोटा वाला नेल पेंट होता है वो आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। जो नेल पेंट बिल्कुल नया हो और पतला हो, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि धागा क्या होता है, मोटा हो जाता है मोटा नेल पेंट लगाने से। अब धागे में नेल पेंट लगा के इसे कुछ देर के लिए रख दीजिए, ये बहुत जल्दी से सूख जाता है और धागा जो है उतने दूर का बिल्कुल टाइट हो जाता है। फिर आप इसे धागे को सुई में डालेंगे ना तो तुरंत से ही चला जाएगा। ये देखिए छोटी सी सुई में कितनी आसानी से धागा चला गया है। तो ये जो जुगाड़ है ये बुज़ुर्गों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, साथ ही साथ जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई है उनके लिए भी। उम्मीद है ये ट्रिक यूज़फुल लगी होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो बारिश के टाइम में अगर हमें कहीं जाना होता है, हफ्ते 10 दिन के लिए भी अगर कहीं जाना होता है, तो हम सोचते हैं कि आटा तो हमने ले लिया, लेकिन अगर इस आटे को ऐसे ही आप छोड़ के जाएंगे तो इसमें जाले, कीड़े, दुनिया भर के इसमें जो है घुन वगैरह लग जाते हैं, जिससे कि हमारा आटा पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, हमें फेंकना पड़ता है। तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं या फिर आपने आटा बहुत ज़्यादा मात्रा में ला के रख लिया है, तो बारिश के टाइम में आटा बहुत जल्दी ख़राब होता है, आप सभी को पता है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है हींग की डिब्बी। इस तरीके से देखिए इसमें थोड़ी सी हींग लगी है और इसके कैप में भी लगी है। तो हींग की जो महक होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इस तरीके से आपको इसमें अलग से हींग नहीं डालना है, बस आप डिब्बी को इस तरीके से रख दीजिए और उसके बाद में क्या करना है, आपको इसको ढक देना है। फिर अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो जाइए, महीने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, आप जब भी इसको खोलेंगे आपको आटा बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। इसमें ना तो एक घुन पड़ेगा, ना जाले पड़ेंगे, ना ही कीड़े लगेंगे। ये छोटी सी ट्रिक से आप अपने आटे को सुरक्षित कर सकते हैं, और एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। क्योंकि जो हींग होती है ना, उसकी जो महक होती है वो घुन और कीड़ों को 1% भी पसंद नहीं आती है। उम्मीद है ये ट्रिक ज़रूर से यूज़फुल लगी होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये इस तरीके से, हम जब भी ऑयल वगैरह लाते हैं हम सोचते हैं कि ऑयल हमने पलट दिया केन में और फिर इसको हम फेंक देते हैं। कई बार मैंने भी ऐसा ही किया है, लेकिन अब मैंने समझा है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। क्या करना है, जब भी आप तेल को खाली करें डिब्बे में, तो उसके बाद इसके पैकेट को फेंके नहीं, एक छोटा सा काम कर लीजिए जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी। अगर आप है तो उसी टाइप की ये ट्रिक है। इस तरीके से आपको एक कटोरी लेनी, मैंने थोड़ा छोटा साइज़ लिया है कटोरी का, आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर चिमटा रखना है और चिमटे में इस तरीके से इसको फंसा देना है। तो ये देखिए जितना भी इसमें ऑयल रहेगा
वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। लेकिन इसको आपको फंसा के ऐसे रख देना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। तो जितना भी ऑयल इस पैकेट में लगा होगा वो सारा का सारा निकल के आ जाएगा। ये देखिए, आप कितना भी खाली कर लेंगे पैकेट को, लेकिन अगर आप इस तरीके से टिका के 5 मिनट के लिए रखते हैं ना, तो आपको इतना तेल तो आसानी से मिल जाएगा। मतलब 1 चम्मच के आसपास तो ये होगा ही। उम्मीद है ट्रिक यूज़फुल लगी होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो इस तरीके से आप टेप ले लीजिए और इसको जो है थोड़ा 1.5 से 2 इंच के ऊपर आप इसे काट लीजिए और फिर बीच में से इसमें कट लगा लीजिए। तो आप पतला टेप भी ले सकते हैं। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ लेना है वो बताती हूँ मैं आपको। जब हम धागा यूज़ करते हैं तो कई बार इसका सिरा हम ढूंढते ही रह जाते हैं, नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है। धागे के ऊपर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पर इस तरीके से टेप को रोल कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से कुछ ऐसा रोल कीजिए कि इसको आप बार बार यूज़ कर पाएँ, जैसा मैंने किया है। आप धागे के सिरे को इस टेप के इस सिरे में आप फंसा दीजिए। जब धागा इसमें फंसा रहेगा तो आपको जब भी यूज़ लगेगा आप धागे को निकालिए, यूज़ कीजिए और फिर से इसी टेप में आप इसे लगा सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए, दूसरा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये जो ट्रिक है, ये धागे को ऑर्गेनाइज़ करके रखेगी और जो आपका समय ख़राब होता था धागे का सिरा ढूंढने में, वो टाइम भी आपका बच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर मैंने ली है एक आलू। ये मीडियम साइज़ की आलू है और इस आलू से आपके जो खर्च है ना वो आधे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आलू लेनी है और इसको अच्छे से आप 2-3 बार पानी से धुल लीजिए। उसके बाद एक कटोरी में पानी लेना है और इसको इसमें डाल देना है। देखिए, इस पानी को मैं जो है आपको दिखा देती हूँ। पानी बिल्कुल क्लीन है, मतलब आलू सचमुच मैंने 2-3 बार धुली है, ऐसा नहीं कि आपको आलू देखकर लग रहा हो कि मैंने धुला नहीं है। अब इसे मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लगभग आपको 30 मिनट के लिए आपको रखना ही होगा। अब इस आलू को इसमें से मैं निकाल लूँगी। ये जो आलू है ये इतना बढ़िया मैजिक करेगी कि जिससे ना आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये आलू मैंने ले ली है। इस आलू को मैं लंबे लंबे पीसेस में काट लूँगी। आलू का जो पीस है वो हमें बड़ा चाहिए और पतला चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 आलू के पीसेस चाहिए, जिससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पे देखिए, ये जो आलू बची हुई है इसकी हम सब्ज़ी बना लेंगे, मतलब सब्ज़ी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 2 पीस हैं इसको आप अपनी आँखों के ऊपर रख लीजिए। तो जब आप आराम करते हैं दोपहर वगैरह में या लेटते हैं तो आप इसको अपनी आँखों पे रख दीजिए। आँखों में बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। अगर उनमें जलन होती है तो वो ख़त्म होगी। साथ ही साथ आँख से पानी आता है तो वो भी ख़त्म होगा। और जो आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, घेरा पड़ जाता है ना काला काला सा, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और इसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसकी वजह से आपका जो फेस है आप उस पर भी इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी क्लीन हो जाएगा। जो आपकी झाइयाँ पड़ी रहती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो रिंकल्स आ जाते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस 2 पीस आलू से आप अपनी बहुत सारी बचत कर सकते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है ट्रिक्स पसंद आई होंगी।